वेलकम है दोस्तों, एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल टुडे स्टडी स्मार्ट पर। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसी बाद सैनिटेशन ऑफिसर और सीनियर सैनिटेशन ऑफिसर वैकेंसी के बारे में। और उसके अलावा और भी अदर वैकेंसी जैसे कि आपके असिस्टेंट इंजीनियर का है, ठीक है। और इसके अलावा जो है सिक्योरिटी ऑफिसर का है, स्टोर ऑफिसर का है, बायोमेडिकल इंजीनियर का है, चीफ डाइटिशियन का है, चीफ मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का है, चीफ मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर का है, चीफ नर्सिंग ऑफिसर का है, चीफ फार्मासिस्ट का है और चाइल्ड फिजियोलॉजिस्ट का है, कोडिंग कलर का है, CSSD ऑफिसर का है, CSSD सुपरवाइजर का है और DO का है, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का है और डाइटिशियन का है, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट का है और डिस्टेंशन हॉल अटेंडेंट का है, मॉर्चरी अटेंडेंट का है और ड्राइवर ऑर्डनरी ग्रेड का है और ड्राइवर ग्रेड सेकंड का, इलेक्ट्रीशियन का है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का है और उसके अलावा गैस पंप मैकेनिक का है और हेल्थ एजुकेटर का है, जूनियर इंजीनियर का है, जूनियर इंजीनियर का है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी एम्स का है, एम्स जम्मू का, और ये जो वैकेंसी ये आपके बेसिल की तरफ से निकाला गया है, नोटिफिकेशन है, डायरेक्ट एम्स नहीं निकाला है। तो इसमें कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, और क्या क्या क्वालिफिकेशन जो है इन पोस्टों पे मांगी गई, वो सारी चीज़ जो है आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट जो है क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। लॉन्ड्री सुपरवाइजर का, लैब अटेंडेंट का, जूनियर टेक्नीशियन का, जूनियर टेक्नीशियन का, CTVS का है और जूनियर टेक्नीशियन कैथ लैब का है, लीगल असिस्टेंट का, लाइब्रेरियन का है, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का है, मैनेजर सुपरवाइजर गैस ऑफिसर का है, मैनिफोल्ड रूम अटेंडेंट का है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये सारा वैकेंसी इस तरीके से निकला हुआ है। प्राइवेट सेक्रेटरी का भी है। मतलब एम्स में जो जितनी भी वैकेंसी जो लगभग सारा वैकेंसी ये निकाल चुके हैं। ऐसा कोई सा भी वैकेंसी नहीं है जो नहीं निकाले। लेकिन दुख इस बात का, ये जो वैकेंसी है आपकी जो निकली है CRA में ना दे करके ये बेसिल की तरफ से निकाली गई है। बेसिल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके माध्यम से ये वैकेंसी निकली है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर 57, 58 और 59। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे 57, 58 और 59। यहाँ पर जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड का है, सैनिटेशन ऑफिसर का है और सीनियर डाइटिशियन फूड मैनेजर का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड का जो है 5 पोस्ट निकला है, जिसकी क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर आप देखिएगा, इस कॉलम में इन्होंने दिया हुआ है इसकी क्वालिफिकेशन, साफ साफ लिखा हुआ है। एसेंशन फर्स्ट में लिखा हुआ है पास इन 12th एंड हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स या 1 ईयर ड्यूरेशन, ठीक है। 1 ईयर ड्यूरेशन कंपलसरी है, ठीक है, इससे कम का नहीं चलेगा। टुकरान यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। और 2 पे लिखा है नॉट लेस देन 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन 200 बेडेड, मतलब 200 बेडेड का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और आपको यहाँ पर जो है जैसे कि मैंने बताया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बेसिल, उसने ये वैकेंसी निकाली थी। मंथली आपको सैलरी देगी 29,200 रुपये, ठीक है। फिर अपन बात करें यहाँ पर इस वाली वैकेंसी का, सीरियल नंबर 58 की। तो इसकी जो ये वैकेंसी है ये है सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड का विद 6 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड, ठीक है। तो ये कह रहे हैं 6 ईयर रेगुलर सर्विस चाहिए इनको, ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड पे, ठीक है। मतलब आउटसोर्सिंग वाले इस पर नहीं भर पाएंगे, ठीक है। और रिटायर्ड या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑफिशियल अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या UT गवर्नमेंट्स, यूनिवर्सिटीज़, ऑटोनॉमस बॉडीज एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वाले भी जो है वो भी इसमें भर पाएंगे, ठीक है। और इसका जो सैलरी की बात करें तो इसमें 35,400 रुपये आपको मंथली सैलरी मिलेगा, ठीक है। मतलब ये जो वैकेंसी है सैनिटेशन ऑफिसर, ये प्रमोशन से निकलती है, ठीक है। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड जो है वो प्रमोशन से बनते हैं, ठीक है। तो उनकी ये वैकेंसी निकली है। लेकिन दुख इसी बात का है, ये भी जो है इन्होंने आउटसोर्सिंग के माध्यम से निकाल दी है, ठीक है। और 59 पे जो है सीनियर डाइटिशियन का है, फूड मैनेजर का। फिर उसके बाद में अपन बात करें आपको यहाँ पर सीनियर हिंदी ऑफिसर का है, जिसकी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। मास्टर डिग्री मांगा है ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी ऑफ ए इलेक्टिव सब्जेक्ट और द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशंस एट द डिग्री लेवल, ठीक है। तो ये 3-4 क्वालिफिकेशन देगी। इनमें से अगर आपके पास कुछ भी तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो सैलरी आपको 44,900 रुपये मिलने वाला है। तो इस प्रकार से सारा वैकेंसी जो है आपका निकला हुआ है। और यहाँ पर 64 पे देख सकते हैं आप, 64 पे जो वैकेंसी है वो है सीनियर सैनिटेशन ऑफिसर का। किसका है? सीनियर सैनिटेशन ऑफिसर का है, जिसमें आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। सैनिटेशन ऑफिसर विद 5 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड
और देखो रेगुलर मांगा है इन्होंने सैनिटेशन ऑफिसर पे, ठीक है ना, 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी ज़्यादातर ये कब निकलती है, ये वैकेंसी निकलती है आपके डेपुटेशन पे, ये कभी भी आज तक डायरेक्ट वैकेंसी नहीं निकलती किसी बेंच पे। लेकिन यहाँ पर भी जो इन्होंने आउटसोर्सिंग पे कर दी है ये वैकेंसी, और जिस तरीके से इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगी है, ठीक है, तो वो 5 ईयर सैनिटेशन ऑफिसर रेगुलर सर्विस वाला बंदा, तो क्यों ही वो इस पोस्ट पे आएगा। बड़ी दुख की बात, इस तरीके से जो है सरकार मनमानी करती है और ये वैकेंसी जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी जो है कंपनी के माध्यम से भी निकालती है, उनसे भरती है। मतलब कहीं ना कहीं जो स्टूडेंटों का ही लॉस है। और 65 पे आप देखेंगे स्टोर कीपर का है, 66 पे जो है स्टोर कीपर कम क्लर्क का है, 67 पे जो है स्टोर ऑफिसर का है, 68 पे जो है सुपरवाइजिंग मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर का है। तो बहुत अच्छा वैकेंसी है, लगभग सारा वैकेंसी इन्होंने निकाला है। सैलरी जो है बेसिल हमेशा अच्छा सैलरी देता है, ठीक है। और आपको बता दूं यहाँ पर ये ड्रेसर का भी वैकेंसी निकला है 76 पे। किसका निकला है, ड्रेसर का, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन फॉर द रिकग्नाइज बोर्ड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट या 1 ईयर एक्सपीरियंस है द ड्रेसर फॉर एनी हॉस्पिटल हैविंग एटलीस्ट 50 बेड, ठीक है। तो 18,000 इसमें आपको सैलरी मिलने वाला है, ठीक है। जो हॉस्पिटल अटेंडेंट का वैकेंसी जो होता था, तो वो जो फॉर्म भरते हो इस पोस्ट पे भी फॉर्म भर सकते हैं। टोटल ऑफ वैकेंसी की बात करूँ 407 वैकेंसी। सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पर आप लिखा हुआ है, साफ साफ क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है। और सिलेक्शन प्रोसेस में जो है आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिएगा, एप्लीकेशन सेल बी इनवाइट फॉर द एप्लीकेंट अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश शॉर्टलिस्ट सेल बी डन हैज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट द लिस्ट ऑफ ऑल द शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट सेल बी फॉरवर्डेड टू द क्लाइंट फॉर फ्यूचर सिलेक्शन एट द एंड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट shall be informed by email या phone call for the interview assessment skill test. Any applicant are advised to keep the email एंड फ़ोन अपडेट, मतलब जो आप मेरा आईडी और फ़ोन नंबर देंगे उन पे आपको अपडेट मिल जाएगा, एग्जाम इंटरव्यू जो भी रहेगा आपका या स्किल टेस्ट, ठीक है। और 5 नंबर में लिखा है सेलेक्टेड एप्लीकेंट सेल बी इन्फॉर्म्ड बाय, ये मेल दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, सेलेक्टेड फ्यूचर प्रोसेस के लिए जो भी है फ़ोन के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने की प्रोसेस जो है आप यहाँ पर देखें, द एप्लीकेशन फॉर सेलेक्शन टू द एबव पोस्ट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली, मतलब स्पीड पोस्ट से भेजना पड़ेगा या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना पड़ेगा, ठीक है। साधारण डाक से आप नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नो अदर मोड द एप्लीकेशन सेल बी एंटरटेन, मतलब ये 2 ही ऑप्शन से इनसे आप अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस फीस इन द फॉर्म द डिमांड ड्राफ्ट लिखा हुआ है विल बी एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया एलटीडी नोएडा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जनरल ओबीसी एक सर्विसमैन का 590 में, SC ST EWS फिजिकल हैंडीकैप का 295 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो ये एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस पे जो है ये फॉर्म भर के भेज देना है। ये वाला जो ये हाईलाइट किया ना, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, बैसिल भवन C56A 17 सेक्टर 62 नोएडा, ठीक है। और पिन कोड है 201307 UP, ठीक है। तो यहाँ पे इसे एप्लीकेशन को बनाना है और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको साथ में लगाने हैं, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट और 10+2 जो भी क्वालिफिकेशन है, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया सर्टिफिकेट और पैन कार्ड कॉपी, आधार कार्ड कॉपी, बैंक पासबुक, ये सब मांगेंगे। EPF ESIC कार्ड, ठीक है। पहले अगर आप एम्प्लॉय रहे हैं तो वो सारा ये डिटेल मांगे। जनरल इंस्ट्रक्शन हिसाब लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा। और फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो आपको बता दूं, ये इसकी जो लास्ट डेट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है इसकी लास्ट डेट है बेसिल की इन द टिल 25 फरवरी 2025, ठीक है, 6 बजे तक। और यहाँ ये इसका फोरम है, ठीक है। तो ये जो फोरम है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे व व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको भर देना जो जो डिटेल दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, ठीक है। किस पोस्ट के लिए जो है आप अप्लाई कर रहे हो, कैंडिडेट नेम लिख देना है, फादर्स नेम लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, ईयर मंथ वो सब लिख देना, आधार नंबर लिख देना है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस नंबर, ठीक है, ESI नंबर जो है वो लिख देना है, पैन नंबर लिख देना है, कैटेगरी लिख देना है, जनरल OBC SC ST EWS या अदर जो भी है, और मैरिटल स्टेटस लिख देना, मेरिट अनमेरिट जो भी है, ठीक है। नेशनलिटी लिख देना है, रीजन्स लिख देना है और परमानेंट एड्रेस लिख देना है।
और एक एक्स्ट्रा एड्रेस लिख देना है, सिटी स्टेट, पिन कोड डालना मत भूलिएगा। मोबाइल नंबर जरूर सही भरिएगा, ईमेल आईडी, क्योंकि उसी माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी। और 14 नंबर पर जो है यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि एजुकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि 10, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, अदर्स इफ़ यानी जो भी है वर्क एक्सपीरियंस जो है वो जो है आपको यहाँ पर भर देना है, ठीक है। और टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है रेफरेंस के लिए। लैंग्वेज नाउ जो है वो भर देना है, कौन कौन सी लैंग्वेज जो है आपको रीड, स्पीक एंड राइट में जो है वो आती है। और प्लीज़ अटैच 10 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं उन सब की कॉपी जो है इसके साथ में आपको भेजनी है अटैच करके, और कैंडिडेट ऑफ सिग्नेचर कर देना है। जानकारी अच्छी लग रही वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।